बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी से चिली गार्लिक वेज सैंडविच की रेसिपी। आप इसको बेहद आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। चाहो तो शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ बनाएं या फिर बच्चों के लिए एज ए इवनिंग स्नैक बनाएं। बेहद आसान और बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिली गार्लिक वेज सैंडविच की रेसिपी। तो सबसे पहले एक पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बटर शामिल कर लीजिएगा। तो तेल डालने से जो बटर है वो जलेगा नहीं। बटर को लो फ्लेम पर मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर बटर के साथ लहसुन को मिलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो लहसुन का बहुत अच्छा सा अरोमा है वो रिलीज़ हो जाएगा। और इसी के साथ हमें इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से मिला देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए ही हमें इनको पकाना है। बहुत ज़्यादा लहसुन का कलर डार्क मत कीजिएगा और चिली फ्लेक्स को जलाइएगा मत। अब इसमें 3 से 4 मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप करके। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च और एक बड़े साइज़ का प्याज है पतले स्लाइसेस में कटा हुआ। अब इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बटर के साथ लहसुन के साथ मिलाते हुए भूनेंगे। तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर भून लेना है, जिससे कि जो सब्जियां हैं इनमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इन सब्जियों को गलाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की गाजर डालेंगे ग्रेट करके और 1.5 कप ये पत्ता गोभी है बारीक कटी हुई। अब इन सब्जियों को भी अच्छी तरह से मिलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो टोटल हमें सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इनको गलाना नहीं है। तो गाजर और कैबेज को मैंने बाद में ऐड किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी से गल जाती है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून या फिर सब्जियों के हिसाब का नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो नमक डालने से सब्जियाँ जो है थोड़ी सी गल जाएगी। और नमक डालने के बाद 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सब्जियों को पका लीजिएगा। और बस आखिर में हमें इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से इसको भी मिला दीजिए और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और उसके बाद इन सब्जियों को अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। और जब अच्छे से ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सब्जियां अगर गर्म हुई तो क्योंकि आगे हमें इसमें मेयोनीज़ ऐड करना है तो फिर सब्जियां पानी छोड़ देगी। और अब हमें इसमें मेयोनीज़ ऐड करना है, तो थोड़ा सा पहले मेयोनीज़ इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेंगे। एक साथ बहुत सारा मत डालिएगा, वरना फिर जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा अगर क्रीमी हो गया तो इसके सैंडविचेस बनाने में आपको मुश्किल हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेयोनीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ। टोटल यहाँ पर मैंने आधे कप मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है। और आप चाहो तो इस पॉइंट पर इसमें ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग भी ऐड कर सकते हो 1 टीस्पून। और देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। मज़ेदार सी हमारी जो सैंडविच की स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इतनी स्टफिंग में टोटल हमारे 6 से 7 मीडियम साइज़ के सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाएंगे। अब एक ब्रेड के ऊपर हम 1 से 2 टेबलस्पून भरकर ये स्टफिंग रख देंगे। अच्छी तरह से इसको फैला दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा मोटी भी आपने इसकी लेयर नहीं बनानी है, मीडियम थिकनेस में इसको रखिएगा। और दूसरी ब्रेड के ऊपर भी हम इसी तरह से ये स्टफिंग डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, चिली फ्लेक्स और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ये बिल्कुल स्पाइसी और मज़ेदार सी सैंडविचेस बना रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो जो मिर्चों की क्वांटिटी है थोड़ी सी कम कर लीजिएगा या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं चीज़ का स्लाइस ऐड कर रही हूँ। प्रोसेस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर चीज़ को आप टोटली स्किप भी कर सकते हो। तो चीज़ डालने से जो हमारी सैंडविच है बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मज़े की बनेगी। अब दूसरी ब्रेड को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर लीजिएगा। और अब ब्रेड के ऊपर की साइड पर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, जिससे कि जब हम इन सैंडविचेस को सेकेंगे, इनको रोस्ट करेंगे तो इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और बटर लगाने की वजह से सैंडविच बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी डालने से सैंडविच और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप चाहो तो सारे सैंडविचेस इसी तरह से असेंबल करके आप फ्रिज में रख सकते हो। और जब भी आपने इनको सर्व करना हो तो निकालिए, इनको रोस्ट कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब एक ग्रिल पैन को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। हल्की फ्लेम पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल तवे का या फिर पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हो।
कुछ देर के लिए सैंडविच को सेकने के बाद हम इसके ऊपर वाली साइड पर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने सैंडविच को एक साइड से सेक लिया है। अब एहतियात से हम इसको पलट देंगे। देखिए ग्रिल पैन होने की वजह से इसके ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स आ गए हैं और अच्छा कलर भी आ गया है। दूसरी तरफ से भी हम इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए सेकेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा क्रिस्पी और करारा सा हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है और कितना ये क्रिस्पी है आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्रिस्पी, चीज़ी, स्पाइसी और मज़ेदार सा ये सैंडविच बनकर तैयार होता है। तो रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ में जाकर महंगे महंगे सैंडविचेस खाने से बेहतर है कि आप ये मज़ेदार से सस्ते से सैंडविचेस अपने घर पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार करें। तो बारिश के मौसम में ये मज़ेदार सा स्पाइसी सैंडविच बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें, अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। आप इनको टोमेटो केचप के साथ या फिर अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।